हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम फोर्थ ग्रेड का 20 सितंबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उससे अंग्रेजी पोर्शन है उसका हल करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कैसे उनके आंसर हैं, देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए भी। चूज द सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक सुटेबल वर्ड अप्लाई करना है। आई विश, मैं चाहता हूँ। टू आया, टू के बाद में इन्फिनेटिव आता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। माई टाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर एक सेवर वर्ड आया। सेवर का मतलब होता है तोड़ना या कमजोर करना, ढीला करना। सेवरल होता है विभिन्न, मैनी, ये डिटर्मिनर है। सरियल, ये क्या है अभी, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असली। सीवर, ये भी क्या है अभी, कठोर। शेवर क्या होता है अभी, कठोर, ये भी एडजेक्टिव है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा अभी, राइट होगा। मैं चाहता हूं कि इस संगठन के साथ में मेरे जो बंधन है वो टूट जाएं, शेवर। क्वेश्चन नंबर 107 देखो भी। फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस अप्लाई करना है। आई फॉर जॉब्स ऑन jobhunt.com दीज डेज। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है दीज डेज। ये वर्ड है आजकल, इन दिनों में। प्रेजेंट कंटिन्यूस या कोई कार्य को जारी रहना दिखाता है। विद द होप दैट आई माइट गेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। अब यहाँ पर क्या भी दीज डेज आता है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, करेक्ट होगा। आई हैव बीन अप्लाइंग, ये ऑप्शन राइट होगा। आई के साथ में हैव आता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखो भी। Choose the most appropriate option to replace the underlined part of the following sentence in order to make grammatically correct। अब ग्रामेटिकली, व्याकरण के रूप में इसको सही है करना है आपको। एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। अमृता डिडंट न्यू माई एड्रेस। अब यहाँ पर देखो भी डिडंट, डिडंट, डिडंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नाउ की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट बैठता है, डिडंट नो आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखिए भी। 109 नंबर क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग करना है। न्यूज यू। अब देखो भी यहाँ पर कोई वर्ड आता है, इसके बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, तो ये स्पेशल न्यूज की बात कर रहा है। स्पेशलाइजेशन के लिए क्या है अभी, द आर्टिकल आएगा, द न्यूज। यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस। जो न्यूज, समाचार आपने अपनी पत्नी को सुनाया, उससे वह क्या होगी भी, नर्वस हो गई, एंड शी ब्रोक डाउन, और वह हताश हो गई, टूट गई। तो यहाँ पर दे आएगा, क्योंकि एक स्पेशल कोई न्यूज है, स्पेशल इंडिकेशन हो रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए भी। फिल इन द ब्लैंक्स बाय मैचिंग लिस्ट। फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। दे विल रिटर्न 6 PM। वे 6 बजे से पहले लौट आएंगे। तो यहाँ पर क्या अभी बाई का यूज होगा। किसका यूज होगा अभी, बाई 6 PM। ठीक है, एक में 4 आएगा, एक में 4 यहां दिया हुआ है। यू मस्ट अटोन फॉर यूर सिंस। यहां पर अटोन के साथ में क्या आता है अभी, 4 का प्रयोग होगा। बी में 3 आएगा। दे लिव बिलो अस, वो हमारे नीचे रहते हैं। यहाँ पर ए आएगा। ही स्टडीड टिल 11 PM, वह 11 बजे तक पढ़ता था। यहाँ पर बी, डी में 2 आएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा अभी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए भी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। पीपल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज। लोग उसे एक साफ सुथरा जज के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर क्या अभी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर इट इज कंसर्ड या ही इज कंसिडर्ड, ही इज कंसिडर्ड टू बी फेयर जज। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। इस प्रकार के सेंटेंस हो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया, ही आ गया।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और टू बी ए फेयर जज। इस प्रकार आपका सही होगा। 112 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसको आपको असर्टिव में चेंज करना है। जैसे वाज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, क्या वह आपकी सहायता करने के लिए दयालु नहीं था। या वॉज वर्ब का प्रयोग है, व्हाट ए काइंड व्हेन ही इज, प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, ही इज काइंड यहाँ पर इज नहीं आ सकता, ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प यू। सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा। यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखो भी, यहाँ पर आपको क्या करना है अभी, चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट, आपको बदलना है असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, द फोर्ट वाज डेमोलिश्ड बिफोर इट वाज सरेंडर्ड, किला है उसको ढा दिया गया जब तक कि वह सरेंडर किया जाता। तो इसमें देखो द फोर्ट वाज नाइदर डेमोलिश्ड नॉर सरेंडर्ड, नेदर नॉर का प्रयोग नहीं हो सकता। द फोर्ट वाज सरेंडर्ड बिफोर इट वाज डेमोलिश्ड, द फोर्ट वाज डेमोलिश्ड एंड सरेंडर्ड। तो यहाँ पर क्या है भी आपको नेगेटिव चेंज करना है, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है। द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वाज डेमोलिश्ड, तो यहाँ पर आपका क्या होगा अभी डी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड, किले को सरेंडर नहीं किया गया, इट वाज डेमोलिश्ड जब तक कि इसको ढा नहीं दिया गया हो, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या होगा अभी राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 114 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज करना है आपको। दिस मॉर्निंग ही सेड, इस सुबह उसने कहा, दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे, कि वह अगले दिन नेक्स्ट हैदराबाद के लिए रवाना होगा। तो यहाँ पर दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो, अब टुमारो को नेक्स्ट डे बदलते हैं। यहाँ पर दिस मॉर्निंग ही सेड, ही यहाँ पर ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आई है, आई कन्वर्ट हुआ है ही के अनुसार, तो यहाँ पर ही आता है, सही है। आई नहीं आ सकता, आई नहीं, इसमें मे नहीं आ सकता क्योंकि वुड है, विल चेंज होगा। विल हैव है तो यहाँ पर हैव नहीं आया, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। दिस मॉर्निंग का दिस मॉर्निंग आ गया, ही सेड का ही सेड आ गया, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट सही है। आई चेंज हो गया, ही के अनुसार ही आया, विल चेंज हुआ वुड में, लीव का लीव आ गया, फोर का फोर, हैदराबाद का हैदराबाद, टुमारो का नेक्स्ट डे। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 115 देखो भी, आपको इसमें असर्टिव सेंटेंस है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। आई अर्डेंटली होता है गर्मजोशी से, विश चाहता हूं, टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक छोटा सा घर हो गोवा में। ये असर्टिव सेंटेंस है, आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। व्हाट ए पीटी, इसमें दया की भावना की कोई बात नहीं है। आई डू नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। व्हाट ए स्मॉल हाउस इन गोवा, इट इज माई विश टू लिव इन स्मॉल हाउस इन गोवा, यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, इस प्रकार का साइन नहीं है इस वाक्य में। हाउ आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, इसमें डी ऑप्शन आपका क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है और इसका अर्थ भी सही दे रहा है। 116 नंबर प्रश्न देखो भी, कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी में चेंज करना है। मिस्टर गुप्ता विल बाई द हाउस, मिस्टर गुप्ता है वो घर खरीदेंगे। दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल बनाया था। अब देखो भी यहाँ पर विल बाई होता है भविष्य की बात और ये खरीदेंगे, डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे। द हाउस क्योंकि ये स्पेशल घर हो गया, तो यहाँ पर द आर्टिकल आया जैसे न्यूज में आया था। प्रश्न संख्या कौन सी थी अपनी 109 में, उसी प्रकार यहाँ हाउस से पहले दे आया है, जो मैंने पिछले साल बनाया था। अब इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। 117 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क का सही यूज हुआ है। प्रशांत लाइक्स कोरिसेंट डजंट ही,
यहाँ पर कोमा आनी चाहिए थी, यहाँ पर पंचुएशन ये सही नहीं यूज हुआ है। हिन वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है, बी सेंटेंस ये आएगा। यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, रॉन्ग है। यहाँ पर भी क्या आएगा अभी, ये ही पहले नहीं आना चाहिए था, ही सेड यहाँ आना चाहिए था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 118 देखो भी, कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी टू इंग्लिश में चेंज करना है। मैं आजकल तनाव में हूं। आई विश, मैं चाहता हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, ये भी गलत है। आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, आजकल के लिए दीज डेज आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आजकल, आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, व्हाट इज ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर कंप्लेंट और ए काज फॉर कंप्लेंट। शिकायत या शिकायत के लिए कोई कारण, तो प्रोविजन, ग्रीवेंस, पब्लिकेशन, सैडनेस। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ग्रीवेंस होता है शिकायत। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट डिटरमिनर का प्रयोग करना है आपको। मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते। हाउ मनी नहीं आ सकता। सम मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, ये भी नहीं है। एनी मिल्क, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये WH वर्ड है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और भी पेपरों के हम इंग्लिश पोर्शन को हल करवाएंगे। धन्यवाद।